प्रश्न 1, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी आयरलैंड। उत्तर सी दक्षिण अफ्रीका। व्याख्या: भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। प्रश्न 2, अशोक ने अपने शिलालेखों में धर्म के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? ए सत्य, बी अहिंसा, सी धम्म, डी करुणा। उत्तर सी धम्म। व्याख्या: अशोक ने धम्म शब्द का उपयोग किया, जिसका अर्थ धर्म, नैतिकता और मानवता के व्यापक सिद्धांतों से है। प्रश्न 3, गुप्त काल में किसे भारतीय पुनर्जागरण का युग कहा जाता है? ए कला, बी साहित्य, सी विज्ञान, डी सभी। उत्तर डी सभी। व्याख्या: गुप्त काल को साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे भारतीय पुनर्जागरण का युग कहा जाता है। प्रश्न 4, दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ए खजुराहो, बी देवगढ़, सी मथुरा, डी अजंता। उत्तर बी देवगढ़। व्याख्या: दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है और यह गुप्त काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न 5, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। उत्तर बी लॉर्ड कैनिंग। व्याख्या: 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। राजनीतिक सिद्धांत प्रश्न 6, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी समानता, सी बहुमत का शासन, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और बहुमत का शासन सभी आवश्यक हैं। प्रश्न 7, समाजवाद का उद्देश्य क्या है? ए व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन, बी आर्थिक और सामाजिक समानता, सी राजनीतिक दलों का उन्मूलन, डी केवल आर्थिक लाभ। उत्तर बी आर्थिक और सामाजिक समानता। व्याख्या: समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना है। प्रश्न 8, संप्रभुता का अर्थ क्या है? ए जनता की सर्वोच्चता, बी राजा की सर्वोच्चता, सी ईश्वर की सर्वोच्चता, डी कानून की सर्वोच्चता। उत्तर ए जनता की सर्वोच्चता। व्याख्या: आधुनिक लोकतंत्र में संप्रभुता का अर्थ जनता की सर्वोच्चता है। प्रश्न 9, न्याय के कितने प्रकार होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर बी 3। व्याख्या: न्याय के 3 प्रकार हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रश्न 10, किस विचारक ने राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी मार्क्स, डी थॉमस पेन। उत्तर डी थॉमस पेन। व्याख्या: थॉमस पेन ने राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा, जिसका उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता को संरक्षित करना है। प्रश्न 11, सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर ए महात्मा गांधी। व्याख्या: सत्याग्रह का अर्थ है सत्य की शक्ति। गांधी जी ने इसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। प्रश्न 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। उत्तर बी अनुच्छेद 14। व्याख्या: अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। प्रश्न 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? ए 1885, बी 1905, सी 1919, डी 1947। उत्तर ए 1885। व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ओ ह्यूम ने की। प्रश्न 14, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए जोसेफ स्टालिन, बी व्लादिमीर लेनिन, सी कार्ल मार्क्स, डी निकोलस II। उत्तर बी व्लादिमीर लेनिन। व्याख्या: 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया। प्रश्न 15, सामाजिक संविदा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए प्लेटो, बी जॉन लॉक,
सी रूसो, डी हॉब्स। उत्तर सी रूसो। व्याख्या, रूसो ने सामाजिक संविदा के माध्यम से यह विचार दिया कि राज्य की वैधता जनता की सहमति पर आधारित है। प्रश्न 16 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ए. अंग्रेजों की भूमि हड़प नीति, बी. आर्थिक शोषण, सी. सैनिक असंतोष, डी. धर्म परिवर्तन की नीति। उत्तर सी. सैनिक असंतोष। व्याख्या, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण सैनिक असंतोष था, जिसमें नई कारतूसों के उपयोग को लेकर आपत्ति थी। इसमें धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भी जुड़ी थीं। प्रश्न 17 अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए किस भाषा का उपयोग किया? ए. संस्कृत, बी. प्राकृत, सी. पाली, डी. तमिल। उत्तर बी. प्राकृत। व्याख्या, अशोक ने अपने शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखवाए ताकि आम लोग उसे समझ सकें। प्रश्न 18 बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान का विभाजन किस काल में हुआ? ए. कनिष्क के शासनकाल, बी. मौर्य काल, सी. अशोक के शासनकाल, डी. गुप्त काल। उत्तर ए. कनिष्क के शासनकाल। व्याख्या, कनिष्क के शासनकाल 78 से 121 में चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। प्रश्न 19 गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? ए. राजनीतिक स्थिरता, बी. आर्थिक समृद्धि, सी. कला, विज्ञान और साहित्य का विकास, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। व्याख्या, गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य और आर्थिक समृद्धि चरम पर थी। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रश्न 20 अकबर के शासनकाल में कौन सा कर दीन-ए इलाही के अंतर्गत समाप्त किया गया? ए. जजिया, बी. लगान, सी. खराज, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर ए. जजिया। व्याख्या, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के तहत 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। प्रश्न 21 राजनीतिक सिद्धांत के प्रश्न, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? ए. जनता की भागीदारी, बी. बहुमत का शासन, सी. समानता और स्वतंत्रता, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। व्याख्या, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी, बहुमत का शासन, समानता और स्वतंत्रता सभी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 22 सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? ए. जॉन लॉक, बी. थॉमस हॉब्स, सी. रूसो, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। व्याख्या, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो ने अपने अपने विचारों के अनुसार प्रतिपादित किया। प्रश्न 23 सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए. प्लेटो, बी. अरस्तु, सी. मॉन्टेस्क्यू, डी. जॉन स्टुअर्ट मिल। उत्तर सी. मॉन्टेस्क्यू। व्याख्या, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉस में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की। प्रश्न 24 सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है? ए. सभी को मतदान का अधिकार, बी. केवल पुरुषों को मतदान का अधिकार, सी. केवल संपत्ति धारकों को मतदान का अधिकार, डी. केवल शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार। उत्तर ए. सभी को मतदान का अधिकार। व्याख्या, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति से परे हर वयस्क को मतदान का अधिकार। प्रश्न 25 न्याय किस प्रकार का सिद्धांत है? ए. नैतिक, बी. सामाजिक, सी. राजनीतिक, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। व्याख्या, न्याय एक नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो समानता और अधिकार सुनिश्चित करता है। प्रश्न 26 अहिंसा का राजनीतिक सिद्धांत किससे संबंधित है? ए. गांधी जी, बी. नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. भगत सिंह। उत्तर ए. गांधी जी। व्याख्या, महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत को राजनीतिक संघर्ष का आधार बनाया। प्रश्न 27 स्टेट के 4 तत्व कौन कौन से हैं? ए. भूमि, सेना, सरकार, संप्रभुता, बी. भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, सी. भूमि, जनसंख्या, न्यायपालिका, पुलिस, डी. भूमि, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, संप्रभुता। उत्तर बी. भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। व्याख्या, राज्य के 4 तत्व भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता हैं। रचना 28 ग्राम स्वराज का विचार किसने दिया? ए. महात्मा गांधी,
बी जवाहरलाल नेहरू, सी अंबेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस। उत्तर एक महात्मा गांधी। व्याख्या गांधी जी ने स्वावलंबी गांवों और स्वशासन को ग्राम स्वराज का आधार माना। प्रश्न 29 समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक धन का समान वितरण, बी निजी संपत्ति का संरक्षण, सी आर्थिक स्वतंत्रता, डी धार्मिक समानता। उत्तर एक धन का समान वितरण। व्याख्या समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आर्थिक असमानता को समाप्त कर धन का समान वितरण करना है। प्रश्न 30 समानता का राजनीतिक अर्थ क्या है? ए कानून के समक्ष समानता, बी अवसर की समानता, सी अधिकारों की समानता, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या समानता का अर्थ है कानून, अवसर और अधिकारों के मामले में सभी का समान होना। प्रश्न 31 किसने भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? अ लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उत्तर अ लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्याख्या स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत किसानों से भूमि कर वसूलने का अधिकार जमींदारों को दिया गया। प्रश्न 32 अशोक का कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म अपनाने की बात करता है? अ शिलालेख 13, बी शिलालेख 5, सी शिलालेख 7, डी शिलालेख 10। उत्तर अ शिलालेख 13। व्याख्या शिलालेख 13 में अशोक के कलिंग युद्ध और उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन है। प्रश्न 33 प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अ राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुशीनगर। उत्तर अ राजगृह। व्याख्या प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। प्रश्न 34 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष अपने चरम पर पहुंचा? अ 1857, बी 1920, सी 1942, डी 1947। उत्तर सी 1942। व्याख्या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 स्वतंत्रता संग्राम का चरम बिंदु था, जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया। प्रश्न 35 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अ राजा राममोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी ज्योतिबा फुले। उत्तर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में हिंदू धर्म को शुद्ध करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। राजनीतिक सिद्धांत प्रश्न 36 साम्यवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? अ समानता और न्याय, बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सी श्रमिक वर्ग का सशक्तिकरण, डी साम्राज्यवाद। उत्तर सी श्रमिक वर्ग का सशक्तिकरण। व्याख्या साम्यवाद के अनुसार श्रमिक वर्ग को पूंजीपति वर्ग के शोषण से मुक्त करना चाहिए। प्रश्न 37 लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? अ राष्ट्रपति, बी संसद, सी जनता, डी न्यायपालिका। उत्तर सी जनता। व्याख्या लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है क्योंकि वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रश्न 38 संपत्ति का समान वितरण किस विचारधारा का सिद्धांत है? अ उदारवाद, बी समाजवाद, सी पूंजीवाद, डी व्यक्तिवाद। उत्तर बी समाजवाद। व्याख्या समाजवाद का लक्ष्य संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण है ताकि असमानता को खत्म किया जा सके। प्रश्न 39 राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? अ मैकियावेली, बी जॉन लॉक, सी थॉमस हॉब्स, डी प्लेटो। उत्तर सी थॉमस हॉब्स। व्याख्या थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई, जहां लोग अपनी स्वतंत्रता त्याग कर सुरक्षा के लिए राज्य की स्थापना करते हैं। प्रश्न 40 सर्वोत्तम राज्य वह है जो नागरिकों को खुशी प्रदान करे, ये किसका कथन है? अ अरस्तु, बी प्लेटो, सी रॉबर्ट नोजिक, डी जॉन रॉल्स। उत्तर अ अरस्तु। व्याख्या अरस्तु ने कहा कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों को सुख और कल्याण प्रदान करना है। प्रश्न 41 भारतीय संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किससे लिया गया है? अ अमेरिकी संविधान, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी ब्रिटिश परंपरा। उत्तर
बी फ्रांसीसी क्रांति। व्याख्या, भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। प्रश्न 42 संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? अ सुबह 10 बजे, बी दोपहर 12 बजे, सी दोपहर 2 बजे, डी शाम 5 बजे। उत्तर बी दोपहर 12 बजे। व्याख्या, शून्यकाल दोपहर 12 बजे से संसद में गैर नियमित विषयों पर चर्चा के लिए आरंभ होता है। प्रश्न 43 अधिकारों का विधेयक किस देश के संविधान का हिस्सा है? अ भारत, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी रूस। उत्तर सी अमेरिका। व्याख्या, अमेरिका के संविधान में अधिकारों का विधेयक के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रश्न 44 गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कौन था? अ महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। उत्तर बी जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तटस्थता की नीति के तहत किया। प्रश्न 45 संविधान में मूल कर्तव्यों की संकल्पना किस संशोधन से जोड़ी गई? अ 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 73वां संशोधन। उत्तर अ 42वां संशोधन। व्याख्या, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। प्रश्न 46 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अ 1875, बी 1885, सी 1895, डी 1905। उत्तर बी 1885। व्याख्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। ए.ओ. ने इसकी स्थापना भारतीय नेताओं और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए की थी। प्रश्न 47 गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में किस स्थान पर शुरू किया? अ चंपारण, बी खेड़ा, सी बारडोली, डी अहमदाबाद। उत्तर अ चंपारण। व्याख्या, गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए पहला सत्याग्रह शुरू किया। प्रश्न 48 भारत का संविधान कब लागू हुआ? अ 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। उत्तर सी 26 जनवरी 1950। व्याख्या, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 49 राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? अ प्लेटो, बी जॉन लॉक, सी जीन बोडेन, डी रूसो। उत्तर सी जीन बोडेन। व्याख्या, जीन बोडेन ने सबसे पहले संप्रभुता का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार राज्य का सर्वोच्च अधिकार एक संप्रभु के पास होता है। प्रश्न 50 सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? अ 1920, बी 1930, सी 1935, डी 1942। उत्तर बी 1930। व्याख्या, गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन ब्रिटिश कानूनों का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। प्रश्न 51 भारतीय संविधान का किस भाग में नीति निदेशक तत्व शामिल हैं? अ भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। उत्तर बी भाग 4। व्याख्या, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये सरकार को नीतियों और कानूनों का मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रश्न 52 महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? अ 1867 दिल्ली, बी 1869 पोरबंदर, सी 1871 अहमदाबाद, डी 1875 वडोदरा। उत्तर बी 1869 पोरबंदर। व्याख्या, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। प्रश्न 53 सर्वहितकारी राज्य का विचार किस राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है?
अ उदारवाद, बी समाजवाद, सी पूंजीवाद, डी अराजकतावाद। उत्तर बी समाजवाद। व्याख्या, सर्वहितकारी राज्य का विचार समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है, जो समाज में समानता और न्याय की बात करता है। प्रश्न 54, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? अ 1950, बी 1959, सी 1962, डी 1975। उत्तर बी 1959। व्याख्या, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। प्रश्न 55, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? अ 1912, बी 1914, सी 1916, डी 1918। उत्तर बी 1914। व्याख्या, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। प्रश्न 56, नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने गांधी जी को महात्मा कहा? अ रविंद्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। उत्तर अ रविंद्रनाथ टैगोर। व्याख्या, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। प्रश्न 57, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभभाई पटेल। उत्तर अ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत करता है? अ मैकियावेली, बी थॉमस हॉब्स, सी कार्ल मार्क्स, डी अरस्तु। उत्तर बी थॉमस हॉब्स। व्याख्या, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रश्न 59, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? अ अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 52 से 56, डी अनुच्छेद 368। उत्तर अ अनुच्छेद 12 से 35। व्याख्या, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख है। प्रश्न 60, भारत में आधुनिक युग की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? अ मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी दिल्ली सल्तनत, डी प्लासी का युद्ध। उत्तर डी प्लासी का युद्ध। व्याख्या, 1757 में प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसे भारत के आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है।